तो साथ ही साथ मैं धन्यवाद आप लोगों को देते हुए कहना चाहती हूँ, बहुत बहुत बधाई बच्चे, बहुत बहुत बधाई। इतने नन्हे मुन्नी से लेकर आज बड़े बड़े लोग जो बैठे हैं, सबको बहुत बहुत बधाई। और मुझे बहुत ही अच्छा लगे कि आप मेरे नीचे मिलकर बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं विद्यालय की प्रधानाचार्य श्रीमती बीना गोयल जी से निवेदन करूंगा कि आप पद्मश्री डॉक्टर शोभना नारायण जी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें। आवाज चाहे घर में हो, चाहे परिवार में, चाहे प्रांगण में और चाहे विद्यालय में और देश में भी, आवाज एक ही होनी चाहिए। जब मोदी जी बोलते हैं ना तो सब सुनते हैं, और इसलिए नहीं कि मोदी जी बोल रहे हैं, इसलिए कि वो जो हैं वो हम नहीं हैं। और अगर जो सामने हैं वो हम नहीं हैं तो हमने उनसे क्या लेना है, वो हमारे बीच में हैं। और तब जबकि स्वयं नारायण हो, तब जबकि स्वयं नारायण आपके बीच में उतर कर आए हों आपको कुछ कहने के लिए, उस समय पर एक भी आवाज, अब शांति इसलिए हुई क्योंकि मम्मी ने भी और पापा ने भी इस बात की तरफ ध्यान दिया कि बात सुनना जरूरी है। बस यही डिसिप्लिन लाइफ में फॉलो करना है और यही डिसिप्लिन अपने बच्चों को भी बताना है। कहाँ बोलना है, कहाँ चुप होना है, कितना बोलना है और कहाँ रुक जाना है, कब बोलना है और कब नहीं बोलना है। अगर ये सीख लिया तो बहुत सारे चैलेंजेस को मीट कर लेंगे। आज मैं इस मंच पर खड़े होकर उस परम पिता परमेश्वर को हृदय से आभार अभिव्यक्त करती हूँ कि हजारों बाधाएं क्रॉस करके आज शोभना जी हमारे बीच में पहुंची हैं। आपको पता है 2 घंटे महिपालपुर पर वो ट्रैफिक जाम में थी और उनका फ़ोन मेरे पास आया कि इतना सारा ट्रैफिक है, मैं उसको क्रॉस करके आना मुश्किल लग रहा है। और मैं जितनी देर वो बोल रही थी अपनी अंतरात्मा से भगवान से प्रार्थना कर रही थी, भगवान बात करते करते ट्रैफिक खोल दो, भगवान बात करते करते ट्रैफिक खोल दो। और बात करते करते उन्होंने कहा लगता है ट्रैफिक चला। तो आप समझ सकते हैं कि आपके सामने आज उनका पहुंच पाना और आपके समक्ष इतनी बड़ी प्रतिभा को लाना कोई आसान काम नहीं था। वो जहाँ परफॉर्म करते हैं और जहाँ उनका सम्मान होता है उसके आगे ये मंच चींटी है। तो इस चींटी जैसे मंच पर एक विशाल स्वरूप आया। इस बात का हृदय तक आभार, इस बात को हृदय से अनुभव करते हुए मैं फिर से परम पिता परमेश्वर को पहला धन्यवाद देती हूँ। सप्तमी के बाद आने वाली आज अष्टमी माँ दुर्गा का वरदान स्वरूप हमारे बीच में शोभना जी को लाई हैं। तो हम सब जितने भी छोटे बच्चे बैठे हैं ध्यान से सुनना मैम की बात। और जब मैम कहेंगी कि हमने हमारे बीच में आए हुए नारायण के लिए क्लैपिंग करनी है तो इतनी जोर से क्लैपिंग करनी है कि शोभना मैम के घर में भी सुनाई दे।
श्योर? ऑल आर रेडी? तो अगेन कहाँ बोलना है, कहाँ चुप रहना है? अभी बोलना नहीं है, अभी हाथों को बताना है कि कहाँ तक आवाज की गूंज जानी चाहिए। मेरे पास घर से फोन आया है गूंज मौज में। सच में ये जो चारों तरफ दिखाई दे रहा है ना, पंखे, एसी, डेस्क, स्कूल, कुर्सियाँ, मेज, माइक, प्रिंसिपल, मैनेजर, ये सब कोई नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मैटर करता है हृदय में, दिल में उसका एहसास, और उस एहसास के साथ कदमों की चाप। जब एहसास को हम तय कर लेते हैं, डिसाइड कर लेते हैं कि अब एहसास को हमने कन्वर्ट करना है कर्म में, और कर्म को साधना में, और साधना से जो भी ईश्वर ने हमारे लिए रचा है उसके साथ क्वेश्चन नहीं। मैं जहाँ पहुँची उसके लिए मैं आभारी हूँ कि मैं यहाँ पहुँच पाई। शोभना जी जहाँ पहुँचे आज वो आभारी हैं कि वो यहाँ पहुँच पाए। ऐसे ही हमारे बच्चे जहाँ भी पहुँचे, वो पहुँचे जहाँ उसके पीछे कर्म भी हो, साधना भी हो, एहसास भी हो, मन भी हो। ऐसा आशीर्वाद आज हम सब इस प्रांगण में, इस हॉल में माँ सरस्वती से मांगते हैं। एक बार फिर से मैं शोभना जी की हृदय से आभारी, कृतज्ञ। आपके चरण इस कमरे में, इस हॉल में, इस विद्यालय में पड़े हैं। यहाँ से पता नहीं कितनी शोभना निकलेगी, यहाँ से कितनी शोभना निकलेगी। वो शोभना फिजिक्स की डॉक्टरेट भी हो सकती हैं, संगीतज्ञ भी हो सकती हैं, डांसर भी हो सकती हैं, और हैरानी की बात है शोभना जी अपने आप में तीनों स्ट्रीम्स को अपने अंदर समाये हुए हैं। जैसा मैंने सुबह बताया था, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के एनसीईआरटी की मेंबर हूँ, और वहाँ बार बार उठती है बात स्ट्रीम के कॉम्बिनेशन की, कि 9th ऑनवर्ड्स बच्चा कोई भी विषय पढ़ पाएगा। तो बहुत सारे क्वेश्चन मार्क आते हैं, कैसे पढ़ेगा? साइंस का बच्चा म्यूजिक करेगा तो आखिर साइंस में परफॉर्म कैसे करेगा? अकाउंट्स का बच्चा अगर साहित्य में जाने लगेगा तो आखिर वो कॉमर्स की जमा घटा गुणा भाग कैसे करेगा? तो आपको बता दें, प्रियदर्शन जी ने परिचय दिया था, जब कभी ऐसा ख्याल आए मेरे मन में कि मेरा बच्चा अगर संगीत सीख रहा है तो उसको छोड़ देना चाहिए,